चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? लाइन और बैंड्स। देखिए बोर से एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है, इसमें हम बताते हैं, क्या बताया गया आपको कि एटम्स में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फर्स्ट सेल के, एल सेल, एम, एन, ऐसे आप बढ़ाते जाइए, डिफरेंट सेल्स बढ़ती जाएंगी, राइट। अब इसमें ये बताया गया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, इट इज स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। और अपने एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? इसमें यह बताया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, राइट, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा, वो एनर्जी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में एमिट होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। कितना एनर्जी एमिट करेगा बेटा? डेल्टा ई। कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। क्लियर? तो ये एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, दे आर नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर? अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के हैं और कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसको बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्कवरर। जैसे किसी भी हायर एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल मैंने बताया बेटा, n इज इक्वल टू n, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से मैंने डिफरेंट ऑर्बिट बताए हैं। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, या फिर किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम, राइट। किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है, दे आर नोन एज लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम। लाइमन की डिस्कवर किया। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, यहां के रुक गया इलेक्ट्रॉन, इससे भी स्पेक्ट्रम मिलेगा बेटा। और वो क्या स्पेक्ट्रम होता है? दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज स्पेक्ट्रम। बामर सीरीज कहां से आया? हायर से सेकेंड में आया, इट इज कॉल्ड बामर सीरीज स्पेक्ट्रम, राइट। और अगर वो थर्ड ऑर्बिट में आकर रुकता है बेटा, इसको हम बोलेंगे पास्चन सीरीज स्पेक्ट्रम। किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से थर्ड में आकर रुका, इट इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। फोर्थ में रुकेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ में आकर रुक रहा है, इट इज कॉल्ड फुंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, राइट। फिफ्थ में आकर रुक गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहां आकर रुक जाता बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग हम्फ्री। These are different hydrogen spectrum. Which one? Lyman series, Balmer, Paschen, Brackett, Fund and Humphrey. इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट से आ सकता है, तो जो ये मैक्सिमम नंबर हम बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हो जाएगा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? अब डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी अलग अलग होती है, तो बेटा इनका एनर्जी डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, एनर्जी डिफरेंस भी अलग होगा। इसके लिए लाइमन सीरीज जो आता है, इसका हम लोग डेल्टा ई डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का मतलब हुआ हायर एनर्जी ऑर्बिट और E1 हुआ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो इसके बेसिस पर हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं।
और एनर्जी में आपको मालूम है रिलेशन क्या होता है बेटा, Hc/λ, यानी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट जो लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनके लिए वेवलेंथ या वेव नंबर में फार्मूला है बेटा न्यू बार, या इसको कह सकते हैं 1/λ R Z², 1/n1² माइनस 1/n2² बेटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत, ध्यान रखिएगा। यहां पर किसी भी सीरीज के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे वो लाइमन सीरीज हो, बामर सीरीज हो, किसी भी स्पेक्ट्रम के आप किसी भी लाइन का स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो टर्म आएगा आप इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है बेटा, न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर, lambda is wavelength, R is Rydberg constant बेटा, Rydberg constant इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। Z is atomic number। अब ये N1 और N2 क्या है भाई, इसको समझिए जरा। यहां पर N1 है लोअर एनर्जी ऑर्बिट, एंड N2 है हायर एनर्जी ऑर्बिट। क्लियर, हायर एनर्जी ऑर्बिट। जैसे अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें बेटा, इस फॉर्मूले को लिखिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। आइए देखिए, अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें बेटा, तो लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या हो जाएगा भाई, लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट हो जाएगा बेटा 1, और हायर एनर्जी N2 क्या हो सकता है। आइए देखिए, बात करते हैं, जरा समझिए। See here, for Lyman series, N1 will be 1 and N2 is 2 3 4, कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं बेटा। बामर सीरीज के लिए N1 is equal to 2 and N2 is equal to 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। पास्चन सीरीज, इसके लिए N1 बेटा आ जाएगा 3 एंड N2 इज व्हाट 4 5 6 7, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए बेटा आ जाएगा N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 इज इक्वल टू 5 6 7 एंड इनफाइनाइट। पॉसिबिलिटी है, कहीं से भी आ सकता है। और जब हमफेरी सीरीज आएगा बेटा, हमफेरी सीरीज, इसके लिए वैल्यू N1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, N1 हो जाएगा 6 नहीं, यस, एंड N2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7 8, इनफाइनाइट तक। फुंड सीरीज, फुंड देखिए बेटा, फुंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड N2 इज 6 7 8, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट सीरीज के लिए N1 और N2 की पॉसिबल वैल्यूज मैंने बताई हैं। N1 तो फिक्स है, लेकिन N2 में वेरिएशन हो सकता है। अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, जो वेव लेंथ होगा, जो वेवलेंथ होगा, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज जो आएगा वो आएगा बेटा यूवी रीजन में, ये यूवी रीजन स्पेक्ट्रम आएगा। बामर सीरीज आएगा बेटा विजिबल रीजन में। पास्चन इंफ्रारेड रीजन में स्पेक्ट्रम मिलेगा, IR रीजन।
IR रीजन मिलेगा, बाकी सभी किसमें मिलेंगे, इंफ्रारेड रीजन मिलेंगे बेटा। तो लाइमन जो होता है यूवी रीजन होगा, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आएगा इसका वेवलेंथ, इंफ्रारेड रीजन आएगा बाकी सभी में, पास्चन ब्रैकेट फुंडार्ड हम फ्री में बेटा सब कहां आएंगे, इंफ्रारेड रीजन में। तो डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पॉसिबल हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं बेटा। हियर नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 109677 कहां से आया है, आर की वैल्यू जो मैंने बताई अभी आपको 109677 इनवर्स सेंटीमीटर, ये वैल्यू कहां से आई है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसके आप देखिएगा कैसे इसको डिराइव किया गया, राइट। आइए देखिए, अब डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस फार्मूले का यूज करिएगा, राइट। अब इस फार्मूले को यूज करने के बाद नंबर ऑफ लाइमन सीरीज कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ बामर सीरीज स्पेक्ट्रम कितने मिलेंगे, उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्ड फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। जरा देखो बेटा, 6th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने होंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, जरा समझिए। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके लिए फार्मूला आपने बताया अभी क्या, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब जरा समझिए, इसको हम अप्लाई करते हैं। बेटा N2 यहां पर कहां पर है, हायर एनर्जी ऑर्बिट 6 है, यानी 6 माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट 1 है, 1, 6 माइनस 1 प्लस 1, राइट। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 1 कट गया, तो 5, इसको डिवाइड बाई 2 करना है भाई। आपने देखेंगे 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने होंगे बेटा, 15 होंगे। अब वो 15 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होंगे कौन से, जरा देखिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या, लाइमन सीरीज बनेगा, लाइमन सीरीज होता है बेटा N2 माइनस 1, बामर सीरीज आएगा N2 माइनस 2, पास्चन सीरीज आएगा N2 माइनस 3, ब्रैकेट N2 माइनस 4, फुंड N2 माइनस 5, हम फेरी N2 माइनस 6। अब जरा देखिए, अब इस 15 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज कितने हैं, बामर कितने हैं, पास्चन कितने हैं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर आप ध्यान दो, यहां से आपके पास फार्मूला मिलके आ गया है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। N2 माइनस 1, N2 इज व्हाट 6, तो लाइमन कितना है बेटा, लाइमन सीरीज इसमें मिलेगा 6 माइनस 1 दैट इज 5, लाइमन सीरीज इज 5। बामर सीरीज की बात करेंगे बेटा आप, 6 माइनस 2 यानी 4, पास्चन सीरीज 6 माइनस 3 यानी 3, ब्रैकेट 6 माइनस 4 यानी 2, फुंड सीरीज 6 माइनस 5 दैट इज 1। अब क्या हम फेरी भी मिलेगा भाई, 6 माइनस 6 आ गया 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये टोटल स्पेक्ट्रम मिल गया बेटा, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आएगा 15। तो टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने निकाला 15, उसमें से लाइमन सीरीज कितने हैं, बामर सीरीज कितने हैं, पास्चन कितने हैं और ब्रैकेट कितने हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए बेटा आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से,
6 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहां से? 6 ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। सी हियर 6 टू सेकेंड, फार्मूला आपके पास है, आइए अप्लाई करते हैं। कहां से जंप कर रहा है? 6 टू सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। n2 is 6 minus n1 is 2, 6 minus 2 plus 1, right? Divide by 2, 4, ये कितना हो जाएगा भाई? into 5, 4 into 5 डिवाइड बाई 2, इसमें 10 आ जाएंगे बेटा। टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया 10। अब जरा देखिए, अब ये 10 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से होंगे? आपने बताया लाइमन सीरीज कितना होगा? n2 माइनस 1। अब जरा देखिए, क्या इसमें लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 6 से सेकेंड में आ रहा है, और लाइमन सीरीज कब मिलता है? जब 6 से 1 में आता है। 1 में तो आ ही नहीं रहा है, यहां बेटा लाइमन सीरीज नहीं मिलेगा। बामर सीरीज कितने मिलेंगे? 6 माइनस 2, 4 इस बामर सीरीज। पास्चन 6 माइनस 3, दिस इज बामर सीरीज। पास्चन 6 माइनस 3, 3 ब्रैकेट 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, 2 आ जाएगा। फुंड 6 माइनस 5, 1 आ जाएगा। अब देखिए, हमफेरी कोई मिलना नहीं है, कितने होंगे टोटल बेटा? दिस इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 10। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टोटल आप निकाल सकते हैं, या फिर आप फाइंड कर सकते हैं हाउ मेनी लाइमन सीरीज, हाउ मेनी बामर सीरीज, पास्चन सीरीज। अब इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आ रहा है। अगर बेटा थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो लाइमन नहीं मिलेगा, वहां पर फिर ब्रैकेट नहीं मिलेगा, पास्चन नहीं मिलेगा। मींस हमको ये देखना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, हायर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट। आइए क्वेश्चन और देखते हैं बेटा हम लोग। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। सी हियर, आपने कह दिया कैलकुलेट, कह दिया आपने व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम, या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट वेव नंबर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेव की वेवलेंथ क्या होगी, जरा समझिएगा। शॉर्टेस्ट वेव की वेवलेंथ क्या होगी फॉर लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम। अब ये शॉर्टेस्ट वेव का मतलब क्या हुआ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। लाइमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू क्या बेटा 1 होगा, और n2 क्या होगा। अब ध्यान देने की बात है, आपको मालूम है एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है बेटा? एनर्जी और वेवलेंथ में होता है डेल्टा E, यानी E इज इक्वल टू होता है sc अपॉन लैम्डा। यानी जिस वेव की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा E होगा बेटा वो मैक्सिमम होना चाहिए। वेव शॉर्ट होने के लिए एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, मींस E2 माइनस E1, और E2 कहां होगा? इनफाइनाइट पर होगा बेटा। मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा N2 विल बी इनफाइनाइट। अब जरा समझिए, हमारे पास फार्मूला है बेटा क्या? 1 अपॉन लैम्डा, इसको हम वेव नंबर कह सकते हैं, R Z स्क्वायर
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बेटा, राइट। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बेटा, 1/r कहीं लिखा हो तो 912 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। कैलकुलेशन में आपके लिए आसान रहेगा, राइट। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए, 1/λ हो जाएगा बेटा r, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो आप 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर कर देंगे। n1 कितना बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, राइट, हो जाएगा 0। 1/λ r यहां पर 1 है, 1/1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 ही आएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r, और 1/r आपने क्या बता रखा है बेटा, 1/r हो गया 912 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेव ऑफ वेवलेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट वेव, यानी जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लाइमन सीरीज यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका वेवलेंथ आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसको एक नाम और देते हैं बेटा, लिमिटिंग वेव। लिमिटिंग वेव बोलते हैं। शॉर्टेस्ट वेव मतलब हुआ लिमिटिंग वेव। अगर आपसे कह दिया गया कि वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग वेव फॉर लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम, तो लिमिटिंग का मतलब हुआ इनफाइनाइट, n2 वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। आपसे कह दिया गया कि वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वेव के लिए वेवलेंथ निकाल रहे हैं फॉर बामर सीरीज स्पेक्ट्रम। सी हियर, वेवलेंथ ऑफ longest wave of Balmer series spectrum, Balmer series हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब जरा समझिएगा, तो बामर सीरीज के लिए बेटा n1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा 2, और लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, मींस एनर्जी मिनिमम होगी, तो एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या हो जाएगा बेटा n2 विल बी 3, n2 विल बी 3, लॉन्गेस्ट वेव एनर्जी मिनिमम n2 विल बी 3। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग फार्मूला, r z स्क्वायर, यहां बेटा हाइड्रोजन 1 होगा, 1/, यहां पर n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/λ r, ये 1/4 माइनस 1/9, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, 1/λ r 36, 9 माइनस 4, यानी आप कह सकते हैं 1/λ r 5/36, राइट। यानी आप इसको हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, लैम्डा 36/5 r। अब जरा देखिए, 1/r मैंने क्या बताया आपको, 912 एंगस्ट्रॉम। दिस इज, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/r, 1/r कितना है 912, तो लैम्डा हो जाएगा बेटा 36/5 इंटू 912। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे किसी भी वेव का वेवलेंथ और किसी भी वेव के आप चाहे सेंटीमीटर में पूछा जाए, चाहे वो इनवर्स सेंटीमीटर में पूछा जाए, मीटर में पूछा जाए, एंगस्ट्रॉम में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस मेथड।